हम डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अगर एक चीज़ हम अगर एक्सप्लेन करें तो आने वाले कुछ महीनों में या फिर पूरे साल में उन्हें काफ़ी हिंट मिल जाएगी स्विंग ट्रेडिंग के लिए। वो होता है एक सेक्टर कि इंडिया में अभी आप क्या देखते हो अगले 1 साल में, अगले 2-3 साल में और अगले 5 साल में कौन से ऐसे 2-3 सेक्टर्स होंगे जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो उसके बिहाफ पे लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इस सेक्टर के स्टॉक देखने, फिर उसमें हमें टेक्निकल एनालिसिस करना और स्ट्रेटेजी वगैरह जो हमने बताया, फिर उसके बाद देखेंगे। तो हम थोड़ा सेक्टर पर आते हैं क्योंकि सेक्टर से एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे हमें स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी करनी चाहिए। परफेक्ट। तो सेक्टर का रोल तो होगा डेफिनेटली 100%, है ना। तो आने वाले 1 साल में हमें काम करते हैं, आने वाले 6 महीने में, 1 साल में और 2 से 3 और 4-5 सालों में कौन सा सेक्टर आपको लगता है कि ज़्यादा जाने वाला मैं है? आपको परमानेंटली समझा देता हूँ। Permanent? 1 साल क्या, 2 साल क्या, 10 साल प्रोसेस समझा रहे हैं। मैं अगेन आपको मैं मछली नहीं दूंगा, आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ठीक है। हमारा एक अप्रोच है, जैसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन और ये इसमें कुछ मेरा खुद का नहीं है, बहुत लोग यही फॉलो करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर इन्वेस्टर भी। टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है कि ऊपर हम लोग बोलते हैं उसको सैटेलाइट व्यू। सैटेलाइट व्यू मतलब क्या कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। हाँ। वर्ल्ड मार्केट में यूएस मार्केट क्या कर रहा है, एशियन मार्केट क्या कर रहा है, यूएस मार्केट क्या, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है, चार्ट देखने। यूएस मार्केट के 3-4 चार्ट देखने, यूके के 3-4 देखने, एशिया के 4 देखने। 10 चार्ट हो गया, 10 मिनट 15 मिनट देख लिया कि वो उनकी आरएसआई क्या कर रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वीकली मंथली ऊपर है कि नहीं है। तो ये हो गया सैटेलाइट व्यू। जब सैटेलाइट व्यू समझो कि सब मार्केट ऊपर जा रहे हैं, नए मार्केट नया हाई बना रहे हैं, तो सैटेलाइट व्यू एकदम बुलिश है। उसके नीचे आता है हेलीकॉप्टर व्यू, थोड़ा नीचे आके देखते हैं, वो है हमारा निफ्टी, इंडियन स्टॉक मार्केट। सारे वर्ल्ड में से अभी इंडिया पे आ गए। उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, जो भी मार्केट देखो दोनों सेम है, निफ्टी और सेंसेक्स। वो क्या कर रहा है, उसकी आरएसआई क्या है, वो क्या नए भाव में है, ऑल टाइम हाई पे है या नहीं है। ये हो गया हेलीकॉप्टर व्यू। उससे थोड़ा नीचे आते हैं, उसको बोलते हैं एरियल व्यू। और नीचे आ गए, समझो टेरेस से देख रहे हैं, तो एरियल व्यू देख रहे हैं कि सेक्टर कौन से है। अब हर टाइम पे सारे सेक्टर्स नहीं चलते, कोई को ना कोई सेक्टर लीड लेता है, कोई ना कोई सेक्टर पीछे होता है। दैट्स कॉल्ड सेक्टर रोटेशन। हर बार हर सेक्टर नहीं चलता है। तो समझो कि लास्ट ईयर यही टाइम पे समझो हमने फार्मा सेक्टर के बारे में बात की। तो फार्मा सेक्टर चल रहा है, तो वो हो गया एरियल। फार्मा है, आईटी है, या कभी बैंकिंग है, कभी मेटल है, कभी एफएमसीजी है, कभी मीडिया है, कभी इंफ्रा है, कभी रियलिटी है। तो ये सारे सेक्टर्स हो गए। तो ये हो गया एरियल व्यू। अब समझो कि मैंने 2 सेक्टर पकड़ लिए इस टाइम पे, फार्मा और फाइनेंशियल सेक्टर। तो उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक व्यू। एरियल व्यू से माइक्रोस्कोपिक व्यू कि चलो 2 सेक्टर हो गए। फार्मा है तो फार्मा में 10-15 स्टॉक होंगे और फाइनेंशियल में 10-15 स्टॉक होंगे। तो मेरा जो मैं 4000 स्टॉक से, इंडिया में 4000 स्टॉक है, दुनिया भर में 10,000 स्टॉक होंगे। 10,000 स्टॉक से 30 स्टॉक पे आ गया। ये 30 स्टॉक्स में मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करना है, बस 30 में से 3 में करना है। उसके अंदर फिर वो टेक्निकल आरएसआई, जीएफएस, स्ट्रैटेजी कहाँ बैठ रहा है वो करना है। क्योंकि ऊपर का मैं सब देख चुका हूँ, ऊपर बड़ी मछली कहाँ है, उससे छोटी मछली कहाँ है, उससे छोटी मछली कहाँ है, और सबसे छोटी मछली कहाँ है, और उसमें भी मैं सबसे छोटा हूँ। तो मैं ये सब लोग कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को चलना है। ओके। तो ये हर 2-3 महीने में बदलता जाएगा क्योंकि सेक्टर रोटेट होता है। अभी समझो फार्मा चल रहा है तो 2 महीने बाद आईटी चलेगा, या 4 महीने बाद मेटल चलेगा, या हर साल बदलता है। और वो चार्ट ही देखना है। उसके भी मेरे वीडियोस है चैनल, उसमें कुछ लगता बड़ा मुश्किल है लेकिन है आसान कि आपको खाली आरएसआई देखना है, चार्ट देखना है कि अरे ये बुलिश है तो ये सेक्टर सही चल रहा है। ओके। आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। हमको 15 दिन के लिए काम करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो हमको ऐसा कोई लंबा व्यू लेना नहीं है कि 2 साल बाद क्या होएगा, अभी क्या चल रहा है। ये जो हमने आरएसआई की बात की, इट्स कॉल्ड मोमेंटम इंडिकेटर। मोमेंटम क्या है, स्पीड। मोमेंटम का फिजिक्स का लॉ क्या है, फिजिक्स सीखा था हमने स्कूल में। मोमेंटम मीन्स अ थिंग इन मोशन रिमेन्स इन मोशन टिल देयर इज एग्जैक्टली एन ऑपोजिट फोर्स बिहाइंड। तो मतलब एक ट्रेंड शुरू हो जाता है तो वो चलता ही रहेगा जब तक सामने से एक्स्ट्रा प्रेशर, ऑपोजिट डायरेक्शन से प्रेशर नहीं आता है। तो मतलब एक बार मोमेंटम शुरू हुई, गाड़ी शुरू हुई, तो एटलीस्ट 5-10 स्टेशन पे तो जाएगी, फिर वापस रिटर्न आएगी। तो अगर मुझे पता है कि ये मोमेंटम में आ गया है तो अगले 15-20 दिन तक तो चलेगा, तो मेरा स्विंग ट्रेड उसमें हो जाएगा। और नहीं हुआ तो उंगली तो काटना ही है। और चल गया तो फिर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद फिर से वो टॉप डाउन अप्रोच करूंगा। लास्ट टाइम फार्मा दिखा था, अभी
FMCG दिख रहा है, तो चलो उसमें स्विंग ट्रेड कर। हाँ ओके। तो मेरा जो 4-5 हज़ार स्टॉक से मैं 15-20 स्टॉक पे आ गया हूँ, उसके अंदर ही काम करना है, वो आपका प्रोसेस। ओके दोस्तों डीप कास्ट की अगर ये क्लिप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारी इस मेहनत को बिल्कुल फ्री में सपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। थैंक यू सो मच।